कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। राम राम जी। यहाँ पे तो देखिए पानी लेके जा रही हूँ। गैस पे गरम किए थे, एक कुकर और एक भगोना। लाइट नहीं आई थी, अंधेरे में ही काम करना पड़ा, जितना हो सकता था उतना। ऊपर लेके गई हूँ क्योंकि फिर टाइम लेट हो रहा था, और वैसे भी घड़ी ऐसे भागती है ना कि कुछ कहो ही मत। और नीचे ये सारे कपड़े जो भी मुझे ऊपर ले जाने वो, और ये कल के कपड़े हैं जो रह गए थे। अभी तो आपको पता है 2-3 दिन लगते हैं कपड़े सूखने में, एक दिन में तो कैसे ही नहीं सूख सकते। ये पूरी कुर्सी भरी हुई है, और भी नीचे हैं, सामने आप देख सकते हैं वो भी हैं। नहीं सुखाएंगे तो धुले हुए कपड़े बेकार हो जाएंगे, महक आने लगेगी, बदबू आने लगेगी, सीलन की वजह से सूखेंगे नहीं उस वजह से। तो यहाँ पे अभी धूप तो निकली नहीं है, आप देख सकते हैं, पर कोई नहीं, हवा चल रही है तो मैंने बोला लाओ डाल देती हूँ, कुछ तो महक निकलेगी। पर आज भी नहीं सूखे, और सारे कपड़े मोटे मोटे हैं इस वजह से, पर मैंने डाल दिए हैं। मैंने बोला कुछ तो सूखेंगे, महक तो नहीं आएगी कम से कम। तो यहाँ पे मैंने कपड़े डाल के और अपना पानी एक क्योंकि सर भी मुझे धोना था, मैंने उस दिन नहीं धोया था तो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा है। तो सर धुल जाएगा और जब तक मेरे कपड़े भी गंदे हो जाएंगे। गैस पे तो आपको पता है कितनी गैस लगती है। रॉड लगाओ तो एक बाल्टी मतलब जैसे पानी मिक्स नहीं करो तो 5 मिनट में या 10 मिनट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा पानी गर्म हो जाता है। फिर जब तक मेरा एक भगोना पानी गर्म हुआ, फिर जब तक तो लाइट आ गई थी, फिर मैंने उस पर भी लगा दिया। ये मैं बाल धो के ऊपर से आई हूँ, ढेर सारे वो कपड़े वपड़े धो के सब कुछ करके थोड़े गैस से हाथ सेक लूँ क्योंकि ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। हाथ ऐसे हो गए बर्फ के जैसे। अंदर जाते हीटर चला लेती, पर हीटर चलाया नहीं, लाइट नहीं है तो हीटर कहाँ से चलाऊंगी। और पानी ठंडा ना हो जाए इस वजह से पहले नहाने चली गई, नहाने के बाद कपड़े धोए। आप बोलेंगे रोज मैं कपड़ों की बातें करती तो क्या करूं। हाँ, आज बहुत गर्म पानी से मैंने सर धोया है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा का मतलब ज़्यादा ही था। वैसे नॉर्मल पानी से धोती हूँ, और बाल तो मैं ठंडे पानी से धोती हूँ, गर्म से नहीं। पर कोई था नहीं मुझे पानी देने के लिए, तो गर्म से धो लिया और टंकी का पानी थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लिया। अब लग रहे हाथ है, नहीं तो सुन्न हो गए थे एकदम से हाथ। और बाहर का मौसम आपको बता नहीं सकती, बहुत बुरा है। और पता है अभी सर्दियों की छुट्टी पता नहीं कब से देंगे। अभी दे दो तो ठीक है, क्योंकि ठंडा हवा वगैरह इतनी चल रही, कोहरा देखो कितना, बहुत ज़्यादा हो रखा है। अभी छुट्टी देनी चाहिए, पता नहीं कब छुट्टी मिलेगी, पता ही नहीं। एक मिनट देखिए, मेरा कुछ भी नहीं दिख रहा है। और स्कूल का टाइम हुआ जा रहा है। नहा ली तो थोड़ा बहुत यहीं पे कर लूँ। और पता नहीं कब लाइट आएगी, देखते। चलो थोड़े बाल हाथ पैर पे बॉडी लोशन वगैरह लगा लूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और थोड़ी सी देर लाइट आके फिर से चली गई, और मैंने बोला अब जा रही है तो जाने दो। बस ये थोड़ा सा काम में दिक्कत आ जाती है, अंधेरा कमरे में रूम में दिखता नहीं है। तो मैंने यहाँ पे जुर्राब वगैरह पहन के फिर मैं स्कूल चली गई। थोड़ा मैंने ना एक सूट सिलाया है अपना, तो सूट दिया ही पर नाप का नहीं दे के आई। तो मैंने बोला फट जल्दी से जाती हूँ। जल्दी से क्या, फिर तो टाइम ही लग गया। ये मैं सोच रही थी चाबी रख के भूल गई, फिर चाबी ढूंढने लगी। अंधेरे में कहाँ जल्दी जल्दी मिलती है। तो मुझे सूट लेके जाना था और साड़ी पे पीको करानी थी, वो भी मैं लेके गई। जल्दी जाना चाह रही थी पर नहीं हो पाया। सब कुछ कर लिया पर लाइट नहीं आई है। आटा गूंद के रख दिया, जा रही हूँ मैं स्कूल से आके ही बनाऊंगी। देखो तब तक लाइट आ जाए, अंधेरे में तो कुछ दिख नहीं रहा है, पर कमरे में आते हैं ना एकदम गरम गरम सा लगता है। तो चलो, स्कूल से आके मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने आप आ रहे हो तो बच्चों को लिया। इन्होंने बोला नहीं मैं तो नहीं आ रहा हूँ। तो फिर इंतज़ार करके मैंने बोला ये आ जाए तब नहीं जाना पड़े, पर जाना पड़ेगा। 1-2 बर्तन पड़े हैं, 1-2 ये वो तो ये वाले तो धुले हैं, ये धुले इसके अंदर ही है, 1-2 है, ज़्यादा नहीं। तो चलो मैं जाके आ जाती हूँ। और ठंड की, और उधर से मैं सोच रही हूँ कोयला लेके आऊँ। मिल गया तो पक्का नहीं है, इनसे ही बोला मैंने कोयला लेके आता हूँ, जला लेंगे थोड़ा। 1-2 दिन का तो 1-2 दिन क्या, अभी तो बच्चे गया कि 1-2 दिन बार बार बोले जाए। अभी तो बहुत ठंड पड़ने वाली है,
बहुत बहुत 3-4 दिन से तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठंड 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 करे जा रही है, मुझे लग रही है। काम पानी का है ना, तो ठंड तो लगती है। काम करो तो ठंड नहीं लगती है, काम से फ्री हो जाओ तो बहुत ठंड लगती है। चलो जाके आ जाती स्कूल, नहीं तो लेट हो जाए। यहाँ पे मैं बना रही हूँ मोमोज, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल डाला, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, प्याज डाल दिया। अदरक को घिया कस करा, कूटी नहीं है क्योंकि अदरक ख़त्म हो गई थी, थोड़ी सी ही थी। तो ये देखिए, इससे अच्छा कूटने से भी अच्छा घिया कस बहुत अच्छे से हो जाता है। ये देखिए, इसको भूनने देते हैं। सारा कुछ मैंने तैयार कर लिया था, पत्ता गोभी तैयार कर लिए, काट के धो के सब कुछ मतलब रख दिया है मैंने। कमरे में बैठे बैठे मैं कर लेती हूँ ज़्यादातर काम, सारा कुछ तैयारी हो जाती तब रसोई में आती हूँ। फ़ायदा है ना, ठंड में नहीं आना होता है। पत्ता गोभी डाल दी, इसमें हल्के हल्के से मसाले डाल देंगे। अच्छा, स्कूल से आ गई थी, 2 तो बज ही जाते क्योंकि 1:05 पे छुट्टी होती, तो 2 तो बज ही जाते हैं, कभी कभी 2:30 बज जाते कुछ काम हो तो थोड़ी बहुत देर लेटी। लेटने के बाद 4 या 5 बजे से मैं अपना ये काम में लग गई। काटने पीटने में भी लगता है थोड़ा बहुत टाइम, 10-20 मिनट तो लगते ही हैं। इसमें हल्के हल्के से मसाले डाल दिए, 2 हरी मिर्ची भी डाल दी थी। अच्छा, भाप वाले नहीं बना रही हूँ, फ्राई वाले बना रही हूँ। काफ़ी टाइम से नहीं बनाए थे, तो बस इनका सबका मन था सर्दियों में ऐसा ब्रेकफास्ट मिल, वो क्या कहती, ब्रेकफास्ट कुछ खाने को मिल जाए तो फिर मज़ा आ जाए। यहाँ पे थोड़ा सा आटा लिया, मैं आटे वाले बना रही हूँ, और उसमें मैंने डाला ऑयल और नमक, और उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा तेल डालने से ना, जैसे समोसे होते हैं ना, उस तरीके से आप खसखसे और थोड़े करारे बनते हैं। ये देखिए इस तरीके से। और देखो, सोना आटा इसमें से लेके गई, वो फैला दिया। मैंने बोला पहले इसके करके फिर उसे करूँ। आटा मैंने रख दिया। यहाँ पे चटनी के लिए टमाटर लिए, टमाटर में चीरा लगा दिया, और इसी में लहसुन डाल दे रही हूँ। गीला हो जाता है लहसुन तो बहुत जल्दी छिल जाता है। वहाँ पे जब तक मेरी उसकी ग्रेवी बन रही है और ये सब तैयार हुआ, तब तक मैंने शाम का झाड़ू लगा लिया। क्योंकि शाम से पहले, क्योंकि 5 या 6, 6:30 बजे, क्योंकि फिर दिया बाती का टाइम हो जाता है। उसके बाद मैं नहीं लगाती, उससे पहले ही लगाती हूँ। मतलब शाम को 5, 5:30 बजे मैं अपना झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ, जो भी लगाना होता है शाम से पहले कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए मेरी पत्ता गोभी हो गई थी, और देखिए मैंने मोमोज, बड़ी सी रोटी बेल ली, उसमें से डब्बे के ढक्कन से उसको छोटी छोटी काट ली, क्योंकि छोटी छोटी गोल गोल काटने में काफ़ी टाइम लगता है, इससे बहुत ईजी हो जाती है। मैंने सारे मोमोज इस तरीके से भर लिए, बच्चों ने भी भरे हैं इस तरीके से। बहुत जल्दी हो गया, बहुत आसानी से। ये भर के इधर ऑयल मेरा गर्म हो गया था, इसमें ऑयल में डाल दिए, और देखना कलर क्या बढ़िया आता है। तो शाम से पहले पहले मैं सारे काम कर लेती हूँ, क्योंकि अभी दिन बहुत छोटा होता है, और 6, 6:30 बजे बहुत अंधेरा हो जाता है। दिया बाती 6:30, 7 बजे के बीच में दिया बाती हो जाती है। मैं नहीं भी करना चाहूँ तो भी एक मुझसे करा देते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है, मैंने कई बार बताया है। ये सब हुआ तब तक, ये देखिए तेल गर्म हुआ, ये भरा, तब तक मैंने अपनी जो भी होता है वो कर लूँगी। अभी मैं झाड़ू वाड़ू लगा के सारा आ गई हूँ। कमरा, जो भी मैंने सब्जी वब्जी काटी थी वो सारा, मतलब मुझे करना है तो करना है शाम से पहले। और ये भी आ जाते हैं, नहीं तो बोलते प्रीति जल्दी कर, दिया बाती का टाइम हो रहा है, 6:30 होने जा रहे, जल्दी कर। तो ये काम सारे शाम को ही जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता। देखिए कितने बढ़िया से कलर आया है हमारे इनका निकल के। तो ये देखिए धीमी धीमी आंच पे मैंने तेज़ भी करी है, स्लो भी करी है, दोनों तरीके से कर करके मैंने इनको पकाया है। अभी मैं पास से आप लोगों को दिखा दूँगी। इसके बाद मुझे खाने की भी तैयारी करनी है, तो थोड़ा सा डबल डबल हो जाता है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरीके से वो निकाल ली है। तेल गरम है, तो ये 3 राउंड में मेरे सारे सिक गए थे। ये देखिए इस तरीके से ये चटनी है, और अभी आपको दिखाएंगे। ये देखिए कैसे समोसे जैसा कलर आया, वो और वैसे ही करारे बने थे। बोल रहे प्रीति समोसे के जैसे लग रहे थे, कोई कोई ज़्यादा करारा हो गया था, अच्छे लग रहे थे। तो इन लोगों ने, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इन लोगों अपने ये गरम गरम खाने में लग गए थे। बोल रहे थे, बंसु बोल रही थी मम्मी बहुत अच्छे बने हैं। ये भी ये देखिए चटनी में बोर के इन्होंने भी दिखाया, मैं भी आपको दिखाने में लग रही हूँ। अच्छा लगता है ना दिखाना वगैरह। यहाँ दूध गर्म हो रहा है, देखिए इस पे दूध रख दिया है। उधर मैं अपनी काम में तैयारी में लग गई हूँ। मतलब सब होता है ना टाइम के, ये इस टाइम पे ये कर ले, इस टाइम पे ये कर ले, लेट हो जाएंगे ये। और हमारे ये कहते हैं कि सर्दी में जल्दी काम कर करा के अपने बिस्तर में बैठो।
और अपना टीवी देखो, जो भी बात करनी है फ़ोन पे, अपना अपने लिए भी टाइम निकाल लो। तो इस वजह दूध गर्म कर लिया था, दूध मैं यहाँ पे ठंडा कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सोना दूध लेंगी इस वजह से। और यहाँ पे गुड़ वाला दूध देंगे। बर्तन ये सारे मैंने धो दिए हैं और वो एरिया साफ़ था, उसमें मैंने इसका पानी लिया, ठंडा निकलता है तो दूध जल्दी ठंडा हो जाएगा और बच्चे ले सकेंगे। ले क्या सकेंगे तब भी थोड़ा अगर बच्चों को गर्म लेना है तो गुनगुना तो हाल हो जाएगा, पर ठंडा अभी जल्दी नहीं होता है ना, और इतना टाइम नहीं होता है, तो इस वजह से मैंने बोला लाओ इसमें कर देती हूँ। और मैं अपनी तौलिया ये मैंने हाथ वगैरह पोंछने के लिए निकाली, दूसरी एक वो वाली थी जो ख़राब हो गई है। ज़्यादा ठंडा नहीं किया, आप देख सकते खोल रहा है मतलब बहुत ज़्यादा, तो इस वजह। और देखिए मैं इधर गैस पे पता नहीं क्या करने में लगी हूँ, हाथ नहीं रुकते हैं, बस करते जाओ करते जाओ। तो दूध हो गया है, इसको निकाल देती हूँ। और एक लाइट जलाई है मैंने, एक जलाई नहीं है, वो जली नहीं थी, फिर थोड़ी देर बाद अभी देखिए खुद ऑटोमेटिक से अभी जल जाएगी। दूध हो गया है, बर्तनों को सेट कर देंगे। बर्तन तो मेरे इतने होते हैं, मेरे क्या सभी के ही इतने ज़्यादा होते हैं कि बताओ नहीं सकती मैं तो देख सकते हो आप, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये सारे करके बच्चों को लोटे में दूध कर दूँगी, गुड़ डाल देती हूँ, अगर जिसको चीनी लेनी हो उसको चीनी डाल देती हूँ। मर्जी, वैसे भी सोना को आधे दिन तो खांसी रहती है, तो मैं सोच रही हूँ अभी ठीक है तो थोड़े बहुत दिन दूध ले लें तो सही रहता है। इनको लेना होगा तो ये भी अपना ले सकते हैं, तो इस वजह से चलिए इनको दे देती हूँ। और ये मेरी रोटी वगैरह जो एक्स्ट्रा रोटी थी, गाय वगैरह आ जाती है, गाय भैंस कुत्ते जो भी आ जाते हैं उनको दे देती हूँ। लाइट ऑफ कर दी है। यहाँ पे मैं आलू और प्याज, हरी मिर्ची इनकी सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि यही मैंने बोला यही हो जाएगा। जिसको दूध से खानी है वो दूध से। अभी मैं आप वीडियो में एंड तक रहना है, दूध में की रोटी कैसे खाते हैं और कौन कौन खाता है ये भी मुझे बताना। नए आलू है, इनको फटाफट से छीला मैंने। प्याज में देखिए कितनी सारी वो उग गई है, जैसे घर में ही प्याज की खेती उग जाएगी। एक भी प्याज ऐसा नहीं जिसमें किल्ला निकले, हमारे यहाँ किल्ला बोलते हैं इसको। सब में निकल आए, चाहे खेती वाली में ना निकले, घर में इतने ज़्यादा, और फिर इनको काटो ना बड़ा आंसू आ जाते हैं। तो यहाँ पे नए नए आलू, इनको मैं ऊपर से इनका छिक्कल उतार के और इनकी सब्जी बनाऊँ, अच्छी बनती है, बच्चों को भी पसंद आ जाती है। इस वजह से मुझे यही सही लगा। पर वैसे तो पत्ता गोभी, शिमला मिर्ची रखी थी, पर अभी तो मैंने भरमा शिमला मिर्ची बनाई थी, तो इस वजह से ये सब्जी काट के रख दूँगी, फिर अपने हाथ पैर जो भी धोने हैं वो धो लेती हूँ उसके बाद। तो यहाँ पे ये देखिए बंसू से पूजा करा ली है मैंने। मैं भी आगे दिया वगैरह सारा मुझे ही जोड़ना होता है, पर उनको कभी कभी शौक होता है। तो देखिए मेरी शाम की पूजा पाठ हो गई है। और यहाँ पे मैं सब्जी को तैयार करके गई थी आके, और मैंने यहाँ पे अपना सब्जी को देखिए धूप पहले छील लिया था, इस तरीके से काट लिया क्योंकि मुझे आलू की भुजिया बनानी है। और यहाँ पे राई डाल दी, जिससे वो मोमोज बनाए थे ना, उसी वाली कढ़ाई में इसको छौंक दे रही हूँ राई से। और वंशु रोज़ रोज़ नहीं करती, उनका मन होता है मैं करने जा रही हूँ कि ना नहीं मम्मी मैं मुझे भी करना तभी, नहीं तो कोई उनको जब मैं बोलूँगी जैसे मैं बोलती हूँ आप आज तुम कर लो, तो नहीं, मैं कर रही हूँ तो उनको जानबूझ के करना होता है। तो मैंने यहाँ पे प्याज डाल दिया, हरी मिर्ची डाल दी, नमक डाल दिए, और हल्के हल्के से मसाले डालूँ क्योंकि मैंने हरी मिर्ची डाली थी। ये वाली हरी मिर्ची बहुत ज़्यादा तीखी होती है इस वजह से। और हल्दी डाल दो तो हल्दी के बाद तो सब चीज़ का कलर चेंज हो जाता है। थोड़ी सी मिर्ची डालिए, ज़्यादा नहीं डालिए क्योंकि फिर तीखी हो जाए, बच्चे खा नहीं पाए, क्या मतलब। आलूओं को मैंने अच्छे से धो लिया है और इस तरीके से काट दिया है। और अच्छा इस तरीके से आलू काटते हैं वो भी तो बनता है, वो क्या कहते हैं, आलू का दिमाग से निकल गया है। इसको ढक देंगे और ढकने के बाद बनने के बाद इसमें थोड़ी सी अमचूर धनिया डाल के आपकी सब्जी रेडी है, जिससे मर्जी खाइए, अच्छी लगती है। यहाँ पे आ गई बिस्तर के ऊपर, बिस्तर कर लेते हैं अब। और यहाँ पे मतलब बाल सुबह धोए थे, गीले ही बाल मैंने बांध लिए थे, तो थोड़ा सा तेल लगा लिया था और हल्के हल्के हाथों से मसाज करी थी, अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। आप लोग ट्राई करना, जैसे बाल गीले हों और तेल डाल लो, और फिर शाम को मतलब जो भी रात को, शाम को तो ये करने नहीं देते, रात को सोने से पहले इस तरीके से मालिश करो बालों में, ऐसे लगता है जन्नत मिल गई है। यहाँ पे मैं तो कर ही रही थी, फिर इन लोगों के मालिश, ये बोल रही थी मम्मी मेरे मालिश कर दो पैरों पे, तो मैंने बोला ठीक है ला कर देती हूँ। सोना अपना बैठ गई है, ये अपना बैठ गई है, पर ये बोल रही थी मम्मी तुम अच्छी नहीं कर रही हो, पापा से कराऊंगी। तो ये अपने पापा से ही करा रही हैं, वो अपना कपड़े वगैरह चेंज कर रहे थे, तो मैंने बोला तब तक मैं कर देती हूँ, फिर अपने पापा से करा लेना। देखो हट गई हैं कि तुम अच्छी नहीं करती हो, कि हाथों की कर दो, पापा पैरों की कर दें। मैंने बोला ठीक है। सोना भी वो देखो अपने ऊपर पजामी कर लिया, बोरी लगा दो, मैंने बोला ठीक है लगा देते, इस काम ही
फ्री हो गई हूँ, तो इस वजह से जल्दी फ्री। और जब मुझे जल्दी करना हो तो मैं जल्दी फ्री हो जाती हूँ, कुछ भी काम वगैरह करना हो। पर कुछ काम था बहुत ज़रूरी, फिर मुझे आलस आ गया, मैंने नहीं किया, लेट गई। यहाँ पे ये देखिए सोना को भी तेल मालिश कर देते। वैसे वंशिका की बहुत 4-5 साल तक मैंने मालिश की है, बहुत ज़्यादा, जितनी मालिश करो उतनी ठीक है। सोना की थोड़ी कम मालिश हो पाई थी क्योंकि मैं बीमार पड़ गई थी, इस वजह से थोड़ी सी कम हो गई थी। और वंशिका का तो स्कूल भी मैंने जल्दी बिठाया था, सोना को तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। और सोना को तो आपने स्टार्टिंग से देखा है, 2 साल की है जब से मैं वो आपको देखने को मिल जाए, पुराने वाले ब्लॉग में देख लीजिए, सब पता चल जाएगा। तो वो अपने पापा से मालिश कराने लगी हैं, और उसमें देखना कितनी चेंज हो गई हैं सोना। वंशिका तो इतनी चेंज नहीं, सोना बहुत चेंज हो गई हैं। आप मेरे चैनल की डीपी में देख लीजिए, उसमें भी पता चल जाता है। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन के साथ, और इस ठंड में अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।